हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ये जो जीवन परिचय ये आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस बार 100% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि जो जीवन परिचय होता है उसको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, यानी जीवन परिचय को जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो कैसे लिखते हैं, लिखने का जो इस बार का न्यू बेस्ट टॉपर ट्रिक है वो क्या है। तो आज के इस वीडियो में पूरा हम लिखित रूप से आपको जीवन परिचय बताएंगे। और आप सभी को अगर आप लोग जीवन परिचय जो है याद करते करते जयशंकर प्रसाद का थक गए हैं, तो इस वीडियो में हम आप सभी को जीवन परिचय याद करने के ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप सभी लोग मात्र 1 सेकंड में ही, चुटकियों में आप लोग जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को याद कर लोगे और आप लोग इसे पूरे जिंदगी यानी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ऐसे हम आपको 5 से 6 ऐसे पॉइंट बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, जिसको अगर आप सभी लोग जान गए तो आप लोग पूरे के पूरे जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। और आप लोग उसी 5-6 पॉइंट से ही आपको लिखना है पूरा जीवन परिचय, और यही लिखने का सबसे सही और असली टॉपर की तरीका होती है। ठीक है, और इसी तरीके को देखकर टीचर जो होंगे वो खुश हो जाएंगे और आप सभी को पूरे के पूरे फुल मार्क्स देंगे। आपका आधा नंबर भी जीवन परिचय पर अब नहीं कटेगा अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तब, क्योंकि यहाँ पे हम आपको जीवन परिचय लिखने की बिल्कुल जबरदस्त और बिल्कुल टॉपर की न्यू तरीका बताने वाले हैं। ठीक है, पूरा लिखित रूप से। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले ये आप सभी का क्लास 10th हिंदी का 2026 का बोर्ड पेपर है। इसमें किस तरीके से जीवन परिचय वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कितना पेज लिखना है, कैसे लिखना है, प्रारंभ करना है, सभी चीजें हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पे जो 26 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आप सभी का लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है 26 का कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं इनकी किसी एक रचना का आपको नाम लिखना है। ठीक है, यानी आपको 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप सभी को देखिए, सबसे पहला यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के ही जीवन परिचय हम आपको लिखना बताएंगे। तो देखिए, क्लास 10th में ये जयशंकर प्रसाद जी लेखक परिचय में के रूप में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो कॉपी है ना, इसमें आपको ऊपरी सिरे पर ऐसे लेखक परिचय ब्लैक पेन से लिख देना है। इतना लिखने के बाद अब आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। तो यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ब्लैक पेन से यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क लिख देना है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद पे जीवन परिचय लिखना है। तो ऐसे जीवन परिचय आपको जयशंकर प्रसाद पे ऐसे लिख देना है, थोड़ा बड़ा अक्षर में रहेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है जीवन परिचय। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब आप सभी को सबसे इम्पोर्टेंट तरीका क्या है, इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखना। ये टॉपर की तरीका है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं उनको आपकी एक ही कॉपी नहीं बल्कि लाखों बोर्ड की कॉपियां चेक करनी पड़ती है टीचर को, इसलिए वो आपकी एक एक जीवन परिचय को ऐसे नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ ये आपके ये जो बॉक्स में लिखा गया पॉइंट है इसी को वो पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आपको देखिए संक्षिप्त परिचय लिख देना है। उसके बाद नाम में यानी जिसका लिख रहे हैं उन्हीं का लिख लेंगे, जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी, स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम इनके मुन्नी देवी था। इनकी रचनाएं आपको यहाँ पे 2-3 रचनाएं लिख देना है, लहर, झरना, तितली। और मृत्यु जो है इसको सबसे लास्ट में लिखना है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, मृत्यु को इधर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जैसे जयशंकर प्रसाद के माता पिता थे, इनकी जन्म इस सन में हुआ, इस स्थान पे हुआ, इन्होंने हिंदी साहित्य में इस तरीके से नाटक, उपन्यास, कहानी की रचनाएं की, उसके बाद तो इनकी मृत्यु हुई, तब तो ये मरे, तो इसको आपको लास्ट में लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद अब आपको देखिए, हमने बताया कि 5-6 पॉइंट जो है उसी से आपको पूरे जीवन परिचय याद करनी है। ठीक है, तो वो 5-6 पॉइंट यानी वो जो ट्रिक है वो क्या है, वो यही ट्रिक है। पहले में आपको देखिए, नाम तो इसको हम छोड़ देंगे, ये तो जिस पे लिखेंगे उन्हीं का नाम लिखना है। इसके बाद जन्म, स्थान, पिता का नाम, ये 3, और माता, रचनाएं, मृत्यु, ये 6 पॉइंट हैं, जिसको अगर आप लोग इसको तैयार कर लिए कि हाँ चाहे कोई भी कवि और लेखक का जीवन परिचय आ जाए, आपको ये 6 पॉइंट याद होना चाहिए। जन्म, स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु। ठीक है, तो आप लोग पूरे जीवन परिचय को बना लोगे इसी
6 पॉइंट से देखिए हम पूरे जीवन परिचय को कैसे बनाते हैं। और जीवन परिचय लिखने का यही सबसे असली और टॉपर की तरीका होती है। एग्जामिनर सिर्फ आपके कॉपी में अगर कुछ चेक करते हैं जीवन परिचय में तो सिर्फ यही 6 पॉइंट चेक करते हैं। अगर ये सही लिखे हो आप लोग तो आप लोग समझिए कि पूरा आपको 5 अंक मिल जाएगा, आधे अंक भी आपके जीवन परिचय पर नहीं कटेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी 6 पॉइंट से जीवन परिचय बनाना कैसे है। सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1800 यानी कि 89 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। अब देखिए ये पूरा पॉइंट हमने कहाँ से लिखा, ये जो पॉइंट है इसी से पूरे लाइन को हमने लिखा। पहले तो हमने सन लिखा यहाँ पे 1889 ईस्वी, और देखिए कहीं कहीं आपको 90 भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी 89 और 90 दोनों आप लोग दोनों में से कोई लिख सकते हो, सही है। क्योंकि कहीं कहीं आपकी किताब में कहीं कहीं गूगल पे आप लोग सर्च करोगे तो 90 भी देखने को मिलता है। तो ये 1889 लिखे, सबसे सही यही है। तो यहाँ पे देखिए 1889 यहाँ से लिख दिए, स्थान यहाँ पे पहले ही यहाँ पे कह दिया काशी में। ठीक है, उसके बाद वाराणसी भी लिख सकते हो। इसके बाद पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी। तो यहाँ तक पूरा इसी से लिखा जा रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया। बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। यानी जब बचपन छोटे थे जब जयशंकर प्रसाद जी, तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण घर की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई थी, अर्थात इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। और उसके बाद यानी कि जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर पर ही, पहले जितने भी कवि लेखक थे ना, पहले घर पर ही उनको पढ़ाया जाता था हिंदी, संस्कृत, उर्दू भाषा। क्योंकि पहले के ज़माने में इतने स्कूल और कॉलेज पाठशाले नहीं रहते थे। ठीक है, तो यही चीज़ें हो गया। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर आपको बिल्कुल क्लियर पता है तो उसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और यहाँ पे हमने हाइलाइटर का यूज़ किया है। अगर आप, ये कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप लोग बिल्कुल सही लिखे हो तो हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने किया है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। और उसके बाद आपको इस पेज में लिखना है, अल्प अवस्था में ही ये अत्यधिक टेंशन के कारण इनके परिवार में बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई इनसे पहले ही। ठीक है, इसलिए अल्प अवस्था में ये टेंशन के कारण क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए, भगवान को प्यारे हो गए, इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। इतना लिखते हो तो 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको 2 नंबर जो है रचनाओं पर मिलेगा। तो रचनाओं को भी कुछ इस तरीके से लिखना है, जैसे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, ऐसे हेडिंग डालना है और लिखना है नाटक, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, एक घुट इनकी नाटक है इत्यादि। कहानी इनका है छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण है। उसके बाद महाकाव्य इनका कामयानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टोटल 2 पेज में लिखना है जीवन परिचय। अगर इतना आप लोग 2 पेज में टोटल लिखते हो तो आपको पूरे यहाँ पे 5 अंक मिल जाएंगे, आपके आधे नंबर भी नहीं कटेंगे। और अगर ये रचनाओं को याद कर लिए तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी रचनाओं से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100% पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद का एक रचनाएं जरूर आता है। तो इस तरीके से देखिए आपको लिखना है। अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे आपको 5 अंक मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग टॉपर की कॉपी देख सकते हो, क्योंकि पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करें, यानी टीचर एग्जामिनर है, इसलिए जो हम आपको तरीका बता रहे सबसे सही तरीका यही है। ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये बिल्कुल टॉपर की तरीका है। इसी तरीके से आपको पूरा जीवन परिचय लिखना। आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये फ्रंट पेज है। इस तरीके से आपको पहले पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा इसका। ठीक है, इसी तरीके से पूरा आपको लिखना है। ऐसे ही लिखना है आप लोग। अगर ऐसे लिखते हो तो आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, पूरे के पूरे अंक जीवन परिचय पर मिलेंगे। और इससे पहले भी हमारे चैनल पे कई इंपॉर्टेंट कवि और लेखक के जीवन परिचय की पूरी वीडियो बन चुकी है। प्लेलिस्ट में आप लोग जरूर जाकर देखिए, चैनल पे विजिट करके देखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इस पूरे जीवन परिचय की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।